फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और आज का जो टॉपिक आपके स्क्रीन पे जीएमओस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एक टर्म है जिसको कि हो सकता है कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में आपसे पूछ लिया जाए, या वैसे भी आपको जनरली पता होना चाहिए। आजकल करंट अफेयर के अंदर इस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज़्यादा जिक्र है। इसको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स या दूसरे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, उन सब को आप जीएमओज कंसीडर कर सकते हैं। जीएमओज एक जनरल टर्म है फॉर ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज़। चलें देखते हैं। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के जो टॉपिक है इसमें जो हम टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे, उन टर्मिनोलॉजीज़ में हम ये देखेंगे व्हाट डज़ जीएमओ मीन, इसके मतलब क्या हैं जीएमओ के। जैसे कि मैंने आपको बताया जीएमओ के क्या मतलब है, इसके साथ साथ जो है वो जीएमओ क्या बुरे हैं, जीएमओज आर बैड, वाई जीएमओज आर गुड, ये क्या अच्छे क्यों हैं या बुरे क्यों, ये भी देखेंगे। और फिर पाकिस्तान के अंदर इसकी इंपोर्ट के हवाले से, इसकी कल्टीवेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है वो देखेंगे। ख़ास तौर पे इस वक्त मैं यहीं पे आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू आया है जो करंट अफेयर का टॉपिक है, और ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ कि जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कराची पोर्ट के ऊपर कैनोला और सोयाबीन जो जो बीज है उसके बहुत बड़े कंटेनर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो है इससे रेलेवेंट मिनिस्ट्री उसने जो है वो इसको रोक दिया है और पाकिस्तान के अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। और यहाँ से न्यूज़ बनती है कि क्यों, और उसकी वजह से हुआ ये है कि पोल्ट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि अंडे हैं या मुर्गी का गोश्त है, ये इंतहाई ज़्यादा महंगा हो गया। और उसकी वजह ये हुई कि फ़ीड जो है वो उसके अंदर ये कैनोला का बीज या सोयाबीन इस्तेमाल होता है। जब वो फ़ीड शॉर्ट हुई तो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो मुर्गी के हवाले से जो है वो एक बहरान पैदा हो गया। अब ये जीएमओज़ क्या हैं, जीएमओज़ को देख लेते हैं और इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त सिचुएशन उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। तो जीएमओज़ के हवाले से पहली चीज़ ये कि व्हाट डज़ जीएमओ मीन, तो डब्ल्यूएचओ कहती है, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो डब्ल्यूएचओ के हवाले से जो है इस डेफिनेशन है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिजम्स, इन अदर वर्ड्स प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन विच genetic material DNA has been altered in a way that does not occur naturally by mating एंड और नेचुरल रिकम्बिनेशन। तो होता ये है कि किसी भी जानदार, कोई भी, चाहे वो एक सेल का बना हुआ जानदार हो या वो बहुत सारे सेलों का बना हुआ जानदार हो, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उसके अंदर जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के बाकायदा पेयर्स होते हैं। अब उस हर क्रोमोसोम के अंदर जो है वो डीएनए मौजूद होता है और डीएनए के अंदर एक जीन्स, एक पार्ट होता है जानदार की जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे सेव हुई होती है कि वो जानदार कैसे बिहेव करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। अब इंसान ने क्या किया कि उसने तरक्की हासिल करके इस वक्त इस लायक हो गया है कि उस जेनेटिकल जो उसका मिक्सअप है, वो जीन्स है, उसको वो अल्टर कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, उसके अंदर बदलाव ला सकता है। यानी कि वो मिसाल के तौर पे वो आम का पौधा है तो उस आम के पौधे की नई नस्लें ईजाद कर सकता है या बना सकता है, या उस आम की खसूसियात को चेंज कर देगा। उस आम के अंदर जो है वो नींबू की खसूसियात पैदा कर देगा, नींबू के पौधे में केले की खसूसियात पैदा कर देगा, कॉटन के पौधे में सोयाबीन की जो है वो खसूसियत पैदा कर देगा। तो ये जो सिलसिला है, ये मिक्सअप जो उसने चेंज किया है, इसकी वजह से आज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का दौर है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का दौर है। तो आपसे देख लेते हैं कि जीएम प्रोडक्ट्स दरअसल उन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है जिनके सेलुलर स्ट्रक्चर को जीन्स के ज़रिए से चेंज कर दिया जाता है, जिससे या तो जानदार खुद बहुत ताकतवर हो जाते हैं या फिर वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि उन्हें कोई बीमारी अटैक नहीं करती, या वो जानदार या पौधे अपनी नस्ल को बहुत तेज़ी से बढ़ाने के काबिल हो जाते हैं। इसके लिए बाकायदा उन जानदारों के जीन्स के अंदर हैरान कुन बदलाव किया जाता है। मसलन कपास यानी कॉटन के पौधे के अंदर एक ख़ास जीन्स होता है जिसकी वजह से उस पर ख़ास किस्म के कीड़े या बीमारियों के जरासीम अटैक करते हैं। अब होता क्या है कि साइंसदान उनके जीन्स में ऐसा बदलाव लाते हैं कि नए कॉटन के पौधे, जो कि जीएम कॉटन होती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन होती है, उस पर वो कीड़ा आकर बैठता है। तो उस कीड़े की प्रोग्रामिंग में ये बात महफूज होती है कि उसने कॉटन के पौधे को खाना है। यानी हर कीड़ा, आपने देखा है कि कभी भी चावल का कीड़ा
जो है वो कॉटन पे नहीं लगेगा, कॉटन का कीड़ा चावल पे नहीं लगेगा। अल्लाह ताला ने सारी उसकी हर जानदार को उसकी जो है वो प्रोग्रामिंग दी है। इसकी मिसाल इस तरीके से ले सकते हैं कि वो मिसाल के तौर पर पोलियो का वायरस जो है वो इंसान के अंदर एक ख़ास किस्म की बीमारी यानी पोलियोमाइलाइटिस पैदा करता है, लेकिन अगर यही वायरस जो है किसी पौधे के अंदर आ जाए तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। जाहिर सी बात है उसकी प्रोग्रामिंग में नहीं है कि वो उस पौधे को जो है वो इफ़ेक्ट करे। तो इसी तरीके से किसी पौधे का वायरस जो है जो उसको पौधे को बीमार करता है वो किसी इंसान को हो सकता है कि बीमार ना करे, या कोई और जरासीम कोई भी किसी किस्म का पैथोजन जो है वो उसकी आप ये बात कर सकते हैं, या किसी भी किस्म की बीमारी या कीड़ा या जो भी इस तरह की चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने इसकी मिसाल इस तरह से ली कि उस कॉटन के ऊपर आने वाले कीड़े की प्रोग्रामिंग उससे ये डायरेक्ट करती है कि वो एक गलत पौधे पर आ गया, यानी कि जब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन के ऊपर आके बैठता है तो वो धोखा खा जाता है। वो बैठा तो कॉटन के पौधे पे होता है, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग क्योंकि उसके अंदर कॉटन के पौधे के अंदर जीन्स जो है वो चेंज कर दिया गया होता है, तो जब कीड़ा आके उसको चेक करता है तो उसकी कीड़े की इन्फॉर्मेशन ये बताती है कि वो दरअसल एक गलत पौधे के ऊपर बैठा है और इस वजह से वो उस पर हमला नहीं करता है। हालांकि वो कॉटन पे बैठा होता है लेकिन वो मिसडायरेक्ट हो जाता है, इसलिए वो इस जीएम कॉटन पर हमला नहीं करता है। इस तरह कोई बीमारी के जरासीम भी धोखा खा जाते हैं और वो बीमारी उस जीएम ऑर्गेनिज्म पर अटैक नहीं करती। और इसी तरीके से इंसान ने जो है बहुत सारी ऐसी जो है वो डिज़ीज़ रेजिस्टेंट जो है वो क्रॉप्स हासिल कर ली हैं जो जिनकी वजह से वो डिज़ीज़ जो कि पहले दौर के अंदर बड़े पैमाने पे तबाहियाँ फैला चुकी हैं, बहुत सारी आपने देखा वीट की और गन्ने की और कॉटन की फसलें तबाह हो जाती थी वायरसेस की वजह से। डिफरेंट जो है फंगल इन्फेक्शंस होते थे, डिफरेंट जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, पेस्ट जो है वो हमला कर देते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने जेनेटिकली उनको मॉडर्नाइज्ड मॉडिफाइड कर दिया है तो उसकी वजह से अब वो बीमारियां धोखा खा जाती हैं और वो उन पौधों के ऊपर हमला ही नहीं करती हैं, इसलिए पौधों को जो है वो बीमारियां लगती नहीं हैं। तो इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ज़रिए से जो है वो आपने बीमारियों से छुटकारा हासिल कर लिया। और इसी तरीके से देख रहे हैं आजकल किन्नू आ रहे हैं तो वो बड़े बड़े साइज़ के आ रहे हैं, आप हैरान होते हैं। किसी और किस्म के फल से जो है वो क्रॉस कर दिया जाता है। नींबू आप देखें तो अब लेमन जो है वो इतने बड़े बड़े साइज़ के आ रहे हैं तो उनको जो है वो किसी सिट्रस की जो है स्पीशीज़ से जो है क्रॉस कर दिया जाता है, जिसके ज़रिए से आप बड़े पैमाने पे जो है वो फसलें हासिल कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे जो है वो आप प्रोडक्शन हासिल कर रहे हैं। इसी तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे और जानवर हासिल किए जा रहे हैं और इन जानवरों और पौधों के जेनेटिकल स्ट्रक्चर में चेंज लाकर इनसे नताइज हासिल किए जाते हैं जिनसे इंसान ज़्यादा पैदावार और बीमारियों से लड़ने वाले जानदार पैदा करने में कामयाब हो चुका है। पिछले 30 सालों में इस पर बहुत काम हुआ। अब इंसान के पास ऐसे जानदार हैं जो अपनी उम्र से कम अरसे में बड़े हो जाते हैं और जवान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख रहे हैं कि आजकल ऐसे जानवर हो गए हैं जो कि पहले 1 साल में बड़े होते थे तो वो जो है वो अब 6 महीने में जवान हो जाते हैं और वो आपको जो है वो गोश्त के लिए बेहतरीन सोर्स है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो ऐसे जानवर पैदा कर लिए गए हैं जो कि कम अरसे के अंदर अपना साइज़ हासिल कर लेते हैं और फिर उनको इंसान जो है वो अपनी खाने पीने की प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी वजह से वो ज़्यादा बच्चे भी पैदा करते हैं, इस तरह से ज़्यादा गोश्त और ज़्यादा फसल हासिल हो जाती है। ये सब जीएम फूड, जीएम क्रॉप्स और जीएम ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए मुकम्मल हुआ है। अब यहाँ कुछ मसाइल भी हैं जिनमें सबसे बड़ा ये है कि कुछ जीएम प्रोडक्ट्स से कुछ बीमारियाँ भी रिपोर्ट हुई हैं। मसलन सोयाबीन या कैनोला के जीएम वाले बीज से रिपोर्ट हुआ है कि ये खाने से या इसको इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट के इस्तेमाल से कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। या फिर इसी तरह कुछ और भी जीएम ऑर्गेनिजम्स या जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है उसके इस्तेमाल से कुछ ख़तरनाक एलर्जी भी रिपोर्ट हुई हैं। इसलिए पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक ने जीएमओ के इम्पोर्ट पर पाबंदी लगा दी है, मगर स्टिल अब तक बेशुमार मुल्क ऐसे हैं या ऐसे मुल्क मौजूद हैं उनका मानना ये है कि वो जीएम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पे जीएम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।